वेलकम इन एएससी स्टार्टर डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपसे ना सीबीएसई ने जो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में रूल बताया ना, उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में अभी आए हैं ना, तो उनको जो मार्क्स वगैरह मिलेंगे, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे तो आपको क्या ग्रेड मिलेगी उसके बारे में बता रखा है। और जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 10 पास हो गए ना, तो उनको जो मार्कशीट देख रहे होंगे ना अपनी, तो उनमें ग्रेडिंग लिखी होगी और उन्होंने देखा होगा कि हमें किस सब्जेक्ट में 91 आया तो उसमें A1 मिला हुआ है और किसी में A2 मिला हुआ है। तो ऐसे किस बेस पर ऐसा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ना ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बोला गया कि A1 ग्रेड उनको मिलेगी जैसे जितने बच्चे हैं, जैसे हम हिंदी के सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी का सब्जेक्ट देने वाले बच्चे मान लो क्लास 12 के, क्लास 10 के, किसी के मान सकते हो। तो हिंदी के बच्चे जो है ना, जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया है, तो वो मान लो 1,59,052 है, 1,59,052 है। तो उसका 1/8 जो होगा ना, शुरू के जो 1/8 बच्चे होंगे उनको मिलेगा ग्रेड A1। उसके नेक्स्ट जो होंगे 19,882 उनको मिलेगा ग्रेड A2। इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर बोला गया अगर किसी सब्जेक्ट में 500 से कम है तो उसके लिए भी यही रूल है। जैसे 304 है तो 8 से डिवाइड करो, 38 बच्चे, इनको मिलेगा ग्रेड 1। फिर अगले 38 जो बच्चे होंगे उनको 38, अगले जो बच्चे होंगे 38 इस तरीके से चलेगा और 8 तक ही होगा। अगर 8 में भी आप नहीं आए तो उसके नीचे रह गए तो आपको E1 दे दिया जाएगा। उसमें कंपार्टमेंट यानी कि आप जो है, अगर 2 से ज़्यादा है तो फेल, आपको पेपर जो है दोबारा से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके बारे में रिगार्डिंग में बताया गया कि ग्रेड कैसे मिलते। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी जो ग्रेड है ना, अगर दोनों बच्चे एक ही सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी के, तो इस बच्चे की 91 है, इस बच्चे की 91 है, तो दोनों को सेम ग्रेड मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी का सब्जेक्ट का, कोई बच्चा अकाउंटेंसी किसी भी सब्जेक्ट का उसमें 91 है, तो वो ये देख रहा है कि मेरी मार्कशीट में इसमें तो A1 लिखा हुआ है, इसमें A2 लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने बताया कि रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया। इसमें क्या है कि आपको हो सकता है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, उसमें सेम ग्रेड ना मिले, क्योंकि उसमें कितने बच्चे उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए तो मैंने आपको बताया 1/8 करते चले जाएं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब ये नहीं कि जितने बच्चे उसका 1/8 करेंगे, नहीं। जैसे टोटल 8 है ना, मान लो 8 है, 8 बच्चों ने पेपर दिया, तो इसका 8वां हिस्सा कर दो 1, यानी कि हर बार एक 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 जो पहला बच्चा होगा उसको A1 ग्रेड, मतलब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब 8 की लाइन से लगाएंगे ना, दूसरे का ऐसे, तीसरे का ऐसे, इस तरीके से 8 पार्ट में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में आ सकता है कि सर अगर वो जो 8 बच्चे हैं उन सबके अगर सेम नंबर आ गए तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना, उसके बारे में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें ये हो सकता है कि अगर सेम है तो जो शुरू में जो बच्चे हैं ना उनको पहले की ग्रेड मिल जाए, बाद वाले को बाद की मिल जाए, लेकिन ऐसा रेयर चांसेस। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया। हर किसी के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया कि जिसको ई मिलेगा उसको कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट दे जाएगा, उसको दोबारा से वो पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।